हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिस तरह से हमारा जो टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था यानी इलेक्ट्रिकल हजार्ड एंड सेफ्टी का जो फर्स्ट पार्ट था कि हमने देखे थे इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या क्या खतरा हो सकता है। आज हम देखेंगे उसी का ही सेकंड पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी इलेक्ट्रिकल हजार्ड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले आता है हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से टाइप का कंट्रोल मेजर लगाना है, किस टाइप के कंट्रोल मेजर को आपको लगाने के लिए प्रायोरिटी देना है। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले एज यू नो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन के फिर रिडक्शन। ये एक्चुअली हमारा जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो 5 स्टेप्स या 5 स्टेजेस का था उस तरह का नहीं है, थोड़ा बहुत उसी में से थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया हुआ है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हमने देखे थे, रिडक्शन है, इसमें आइसोलेशन है, फिर बाद में इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और ऐसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE वाला लास्ट में। तो एलिमिनेशन मतलब जैसे था एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करना यानी इक्विपमेंट जो है हमारा या अप्लायंस है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अच्छे ऑप्शन के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, आइसोलेशन उस पर्टिकुलर चीज़ का आइसोलेशन कर सकते हैं, ओके, उसमें से जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और कोई कंट्रोल मेजर के उससे इसको हम किस तरह से एप्लीकेबल है ये हम देख लेते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आता है एलिमिनेशन या तो फिर सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो वायर या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विच बोर्ड्स, एक्सटेंशंस या जो भी अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़तरनाक है तो हम उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, तो या तो एलिमिनेट कर सकते हैं या तो एक अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि हम सब्स्टिट्यूशन कर ले, है ना, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वायर है जो लो क्वालिटी का वायर है उसको अगर एक अच्छे क्वालिटी के और स्टैंडर्ड वाले वायर के साथ अगर रिप्लेस कर देते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए और सेफर ऑप्शन होगा। इसके बाद आता है रिडक्शन, जैसे कि हमने देखे रिड्यूस करना, रिस्क को रिड्यूस करना। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। आप इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कर सकते हो उन इक्विपमेंट्स का, उन अप्लायंसेस का और देख सकते हो कि सेफ है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं या तो रिपेयर कर सकते हो या तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, ओके। उसके बाद है रिड्यूस वोल्टेज को कम यूज़ करना, कम वोल्टेज वाले सप्लाई को यूज़ करना। अगर वोल्टेज कम होता है तो उसमें रिस्क भी कम होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ इमरजेंसी कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे लगाना, यानी जो डिवाइसेस होते हैं कुछ सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि RCD, रेसिडुअल करंट डिवाइस, MCB के MCCB, ये सब जो भी होते हैं, GFCI, AFCI, ये सब जो भी है मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ये सारे सेफ्टी डिवाइसेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आइसोलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अनऑथोराइज्ड एक्सेस की वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है और जो भी हमने हजार्ड्स देखे उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो एक बड़े अप्लायंस को या इलेक्ट्रिसिटी सर्किट या बोर्ड को लोगों से आइसोलेट करने के लिए यानी बाकी के लोगों से आइसोलेट करने के लिए आप वहाँ पे ऑथराइज्ड एक्सेस अलाउ कर सकते हो, ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस अलाउ कर सकते हो। मतलब जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जो उस चीज़ को ऑपरेट करता है, जैसे उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है, कॉम्पिटेंट है, वो क्या करेगा, वही उसे ऑपरेट करेगा। तो आइसोलेशन के लिए लॉकआउट, टैगआउट, लोटो सिस्टम जो है वो आप लगा सकते हो ताकि उस पर्टिकुलर डिवाइस को, अप्लायंस को या बोर्ड को क्या कर सको, आप आइसोलेट कर सको ताकि वो बाकी लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑपरेट करे उसको लेके। इसके बाद है इंजीनियरिंग कंट्रोल, रीडिजाइन अ प्रोसेस टू प्लेस अ बैरियर बिटवीन द पर्सन एंड द हजार्ड। इंजीनियरिंग कंट्रोल जो भी होता है वो उस जो भी हजार्ड होता है उसके सोर्स को कंट्रोल किया जाता है। यानी अगर आप सेफ्टी वो डिवाइस लगा रहे हो तो जो सोर्स है उसका, वहाँ से आप उसको कंट्रोल करते हो। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब क्या है कि आप उस सिस्टम को उसके सोर्स से ही उसे आइसोलेट या उससे बोल सकते हैं कि आप एक बैरियर जैसा बना रहे हो, जो एक बैरियर बनेगा हजार्ड और उसके जो भी उसके आसपास आता है उसके बीच में एक बैरियर जैसा बन जाएगा। तो उसमें मशीन गार्डिंग और लॉकिंग सिस्टम या ऐसा कुछ लगा सकते हो आप, ओके, गार्डिंग लगा सकते हो, मशीन गार्डिंग लगा सकते हो, फेंसिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर्स और वो सब जो होते हैं उसको क्या आपको गार्डिंग करना यानी फेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में। आप उस सोर्स को जो है बाकी चीज़ों से, बाकी के लोगों से आप अलग कर रहे हो, उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, जैसे आपके जो
काम करने का तरीका है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करता है तो ऑफकोर्स उसको उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, जो मशीन है उसके कांटेक्ट में जाना होगा, या मेंटेनेंस का काम कर रहा है या रिपेयर का काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप लगा सकते हो। कैसे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का, किसी भी चीज़ को हैंडल करने का, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो उसके साथ काम करने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके काम हो रहा है क्या, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ सकते हो। यानी उसका मॉनिटर करना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे ट्रेनिंग देना, प्लस उसको मॉनिटर करना। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में क्या आएगा कि आप अपना जो काम करते हो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हज़ार्ड है और क्या क्या सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। इन सारी चीज़ों का नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना, इंस्ट्रक्शन देना, इन्फॉर्मेशन देना, ताकि लोग जो है इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए और हार्म ना हो किसी को। इसलिए फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो आप जानते हो, दैट इज़ परमिट टू वर्क सिस्टम और या वर्क परमिट सिस्टम। ये PTW सिस्टम जो है ये वर्क प्लेस पे नॉर्मली इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए होता है, ओके, जिसे इलेक्ट्रिकल परमिट भी बोला जाता है। तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, वो भी एक कंट्रोल मेजर है। इसके बाद लास्ट में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लास्ट में आता है। रीज़न ये भी है कि जो बाकी के कंट्रोल मेजर्स है, आप उन कंट्रोल मेजर्स को आप प्रायोरिटी दोगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, आइसोलेशन, वो सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे। लास्ट में एज अ बैकअप या एज अ प्रोटेक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस आप क्या कर सकते हो, लास्ट के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो ऑफकोर्स इफेक्टिव है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो लीस्ट इफेक्टिव है, जो लास्ट में है एकदम, उसको आपको लास्ट में यानी बैकअप जैसा भी दे सकते हो। प्लस अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो कुछ PPEs वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो जब आपके सारे कंट्रोल मेजर, जो ऊपर हमने जितने भी कंट्रोल मेजर्स देखे, उतने सारे कंट्रोल मेजर्स आप देख चुके हो, ऑप्शंस ट्राई कर चुके हो, इम्प्लीमेंट कर चुके हो, उसके बाद आप आते हो PPEs में, जहाँ पे आप लोगों को, उन वर्कर्स को, उन मेंटेनेंस वर्कर्स को, उन लोगों को जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के आसपास काम कर रहे हैं, उनको PPEs दे सकते हैं, जैसे कि इंसुलेटेड गॉगल्स, इंसुलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और प्रॉपर जो भी PPEs दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, वो सारी चीज़ें आप, जैसे लैडर यूज़ कर रहे हो तो लैडर यूज़ कर रहे हो तो फाइन, वो तो इंसुलेटेड ही होगा, वुडन लैडर ही यूज़ किया जाता है। बट PPEs के उसमें जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गया, ओके, और सेफ्टी बूट्स, हैंड ग्लव्स, और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है उसमें भी इंसुलेशन प्रॉपर। PPEs की जब बात करें तो ये लास्ट में इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होता है तो PPE खाली हमको बचा नहीं सकता, ओके, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है और इसको एक लास्ट ऑप्शन या बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे कंट्रोल मेजर्स के बारे में थे। हमने देखे कि आप जो हज़ार्ड हमने देखे थे इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, उसको कंट्रोल किस तरह से करोगे, ये इसके बारे में था, ये इसका हज़ार्ड हायरार्की था। आप इसको फॉलो करते हुए कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कोई भी इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। दिस वाज दिस वीडियोस टॉपिक इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।